नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। डोडा चूरा तस्करी करती कार ट्रक में जा घुसी, कार सवार 2 तस्करों की मौत, 91 किलो डोडा चूरा मिला। कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत, चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने किया मोर्चरी पर प्रदर्शन। राजकोट गेम जोन में हुई घटना के बाद भिलवाड़ा नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंट रिलायंस मॉल का निरीक्षण कर फायर उपकरणों की जांच। जिले के नानसा जागीर ग्राम में बीती रात को चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए के चुराए आभूषण। पुलिस ने एक होटल के पीछे जंगल से 11 लोगों को दाव लगाते किया गिरफ्तार, 70,000 नकदी व 11 मोबाइल जब्त। सांगानेरी गेट के निकट पाइपलाइन में लीकेज से व्यर्थ बहा पानी, लोगों ने जताई निराशा। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे सवाईपुर, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भीषण गर्मी से राहत के लिए भाजपा और जवाहर फाउंडेशन ने लोगों को पिलाया शरबत। डोडा चूरा तस्करी करती कार बुधवार अलसुबह आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। भिलवाड़ा आसीन मार्ग स्थित हरिपुरा पुलिया पर हुई इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 2 तस्करों की मौत हो गई। एक मृतक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया, कार भी पिच गई। अथक प्रयास के बाद दोनों शव कार से निकलवाकर मोर्चरी भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों मृतक रिश्ते में जीजा साले हैं और ब्यावर जिले के बताए जा रहे हैं। वहीं कार से 91 किलोग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। मांडल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्यावर परिवहन कार्यालय से पंजीकृत शिफ्ट वीडीआई कार भिलवाड़ा से आसीन की ओर जा रही थी। अलसुबह करीब 5:15 बजे हरिपुरा चौराहा स्थित पुलिया पर आगे चल रहे पट्टी फरसी स्लैब से भरे ट्रक में जा घुसी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी जिससे कि कार पिचक गई। वहीं कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शव कार में फंस गए। एक मृतक का शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया। सूचना मिलने पर मांडल डीएसपी व थाना प्रभारी संजय गुजर मौके पर पहुंचे और अथक प्रयास के बाद दोनों शवों को कार से निकलवाया। पुलिस का कहना है कि कार में डोडा चूरा मिला, जिसका वजन 91 किलोग्राम पाया गया। प्रारंभिक तौर पर दोनों मृतकों के ब्यावर जिला निवासी मांगीलाल देवासी व भेराराम देवासी होने का पता चला है। दोनों जीजा साला बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कार चालक को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। कृष्णा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत को लेकर परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाकर मोर्चरी पर प्रदर्शन किया। भील सेना ने चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम शव नहीं उठाएंगे। जबकि चिकित्सकों का कहना है कि उसकी मौत लापरवाही से नहीं बल्कि बीमारियों के चलते हुई है। महेंद्र भील ने बताया कि ठीकरिया खेड़ा ग्राम की रहने वाली नौजी भील को कृष्णा हॉस्पिटल में मंगलवार को भर्ती किया गया था। परिजन महेंद्र का आरोपी उसके इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ी और उसे वेंटिलेटर पर भी लिया, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां नौजी का पति अचेत हो गया और अन्य परिजन चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नौजी की मौत होना बता रहे हैं। मैं ले आया हो यानी सही हालत में न दो यानी अडे लायो। अरे डॉक्टर साहब चेक किया तो आगे चेक किया, रिपोर्ट आई 3 बजे। रिपोर्ट मैंने बताया भाई घोड़े दवाई दी थी। रिपोर्ट आते ही मैंने क्यों भाई दवाई घोड़े दवाई ले रहा है जी के ला रहा इंजेक्शन दी। तो इंजेक्शन देते ही मैं तो दवाई घोड़े ले पड़ोगी मेडिकल के बाहर। यह इंजेक्शन दी तो ये तबीयत खराब रहते ही इमरजेंसी वार्ड में ले गया। तो वो तो ये हालत डाउन है। आपने कितने लगे हो डेथ होगी? 1 लगे 10 बजे 9-10 बजे। हाँ बाद में नहीं किया भाई मैं तो माँ का मैं क्यों भाई माँ का ठीक कराऊँ इलाज। माँ को ये हालत में मैंने विजयपुर न ले जाऊँ, जटे लाया इलाज कराऊँ। वह तो माँ की गलती नहीं छुपा भाग ले या मतलब चाल सकती। आपको नाम? महेंद्र भी।
अस्पताल के प्रबंधक और चिकित्सक डॉक्टर कैलाश काबरा ने हलचल को बताया कि नौजी को 23 मई को चिकित्सा शिविर में देखा था, लेकिन तब तो वह इलाज के लिए नहीं आई और कल उपचार के लिए यहां पहुंची। उसे पहले टीबी हुई, जबकि फेफड़े कमजोर हैं और उसका वजन भी 30-35 किलो ही था। उन्होंने नौजी की मौत को प्राकृतिक बताते हुए कहा कि किसी तरह के इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई। उधर कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर कैलाश काबरा, कल एक पेशेंट नौजी बाई की मृत्यु रात में हो गई थी, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि इनको कैंप में 23 तारीख को देखा गया, 5 दिन यहाँ पे लेट आई। एक्सरे और बाकी जांचों से पता चला कि इनको काफी घातक टीबी का रोग है और लंग्स फाइब्रोटिक हो चुके हैं, फेफड़े ऑक्सीजन नहीं खींच पा रहे हैं, थोड़ा सा चलती श्वास चढ़ जाता। इस रोगी को 6 बजे हार्ट की धड़कन रुक गई थी, डिफिब्रिलेटर से इसको रिवाइव किया गया, उसके बाद वेंटिलेटर पे लिया गया और इससे कोई पैसा नहीं लिया गया, ना ही आयुष्मान का पैकेज मिला, ना ही इनसे कोई पैसा लिया। जांचें और दवाएं हमने निःशुल्क करी, वेंटिलेटर पर निःशुल्क रखा और रात को 1:30 बजे बाद इनकी मृत्यु हो गई। भील सेना के सांवरलाल भील ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। प्रहलाद तेली के साथ विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। नौजी भाई हैं जो उनका का सर दर्द करता था, वहाँ चेक कराया था, जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा आपका, कृष्णा हॉस्पिटल ही हमें। कल ये नौजी भाई हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल आई थी, चल के आई थी वहाँ से, और चलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरा सर दर्द करता था। इन्होंने कहा जाँचें करो, जाँचें भी करवा दी इन्होंने। जाँचें करवाने के बाद इन्होंने कहा कि भाई आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, सर दर्द करा, इसलिए थोड़ा बहुत बेहोश करने की स्थिति बताई। इन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाया उसके बाद वो उठी नहीं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बार बार के वो सीरियस हालत में थी, जबकि वो चल गई। इसके आपके पास सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए। और ये घटना वो कह रहे हैं कि हम लोग इनके परिवार वालों को दबाया जा रहा है कि बार बार के ये सीरियस थी, जबकि सीरियस थी नहीं। और अब रात को इन्होंने इनके लेटरों पे साइन भी करा लिए, इनसे ये अनपढ़ आदमी इन्होंने साइन भी कर दिया। और अब उसके छोटा बच्चा भी है, उसके पति भी है जो बुजुर्ग हैं। अब उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है। हम चाह रहे हैं कि उनको कोई आर्थिक सहयोग दिया जाए, जिनसे इनकी आर्थिक घटना इनके कारण से हुई, इनकी गलती से हुई। ऑफिस कंट्रोल रूम के एएसआई दिलीप कुमार की सूचना पर बिगोत पुलिस और डीएसटी ने बिगोत में भिलवाड़ा रोड पर एक होटल के पीछे जंगल से 11 लोगों को दाव लगाते हुए गिरफ्तार कर 70,835 रुपए की नकदी व 11 मोबाइल जब्त किए। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के निर्देशन में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ओसीआर के एएसआई दिलीप कुमार को सूचना मिली कि बिगोद में भिलवाड़ा रोड पर एक होटल के पीछे जंगल में कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं। सूचना पर डीएसटी व बिगोद थाने की टीम ने सूचना के मुताबिक उस स्थान पर दबिश दी जहां 11 लोग ताश पत्तों पर दाव लगाकर जुआ सट्टा खेलते मिले। पुलिस ने सभी 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर दाव पर लगे 70,635 रुपए की नकदी व 11 मोबाइल जब्त किए हैं। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। राजकोट गेम जोन में हुई हृदय विदारक घटना के बाद भिलवाड़ा नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंटों के साथ ही रिलायंस मॉल का निरीक्षण कर फायर उपकरणों की जांच की। परिषद सभापति राकेश पाठक ने बताया कि देश भर में भीषण गर्मी के बीच हो रही आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद ने भिलवाड़ा शहर की प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंटों और रिलायंस मॉल गेम जोन का निरीक्षण कर फायर उपकरणों की जांच की। सभापति ने बताया कि अमित पैलेस होटल, फ्यूम्स एंड फ्लेम्स, स्वास्तिक हॉस्पिटल, रामा रेजिडेंसी होटल और रिलायंस मॉल में फायर उपकरणों की जांच की गई। इस दौरान अमित पैलेस होटल में मिली कमियों के आधार पर नोटिस जारी कर 5 दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। फ्यूम्स एंड फ्लेम्स रेस्टोरेंट में मिली सुरक्षा व्यवस्था में कमी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही रिलायंस मॉल में किंग गेम जोन का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभापति पाठक के साथ परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी, फायर ऑफिसर छोटूराम, फायर कर्मी हिमांशु और प्रीति टीम में मौजूद थे। इस भीषण गर्मी में एक और जहां आमजन को पर्याप्त पेयजल नसीब नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते शहर में कई स्थानों पर लीकेज होने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। बुधवार को सांगानेरी गेट के निकट पाइपलाइन में लीकेज से बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बहता देख लोगों ने निराशा जताई और कहा कि हमारे घरों में तो पानी पूरा आ नहीं रहा और जलदाय विभाग की लापरवाही से पानी नाले में व्यर्थ बह रहा है। इसी तरह शहर की आरसीव्यास कॉलोनी और संतोष कॉलोनी में पानी की टंकी के पास भी लीकेज से रोजाना पानी व्यर्थ बहता है। संतोष कॉलोनी में तो हालात इतने खराब हैं कि एक गली में थोड़ी
दूरी पर आधा दर्जन जगह पर पाइपलाइन में लीकेज है, जिससे निकलकर पानी व्यर्थ नालियों में बहता रहता है। लोगों का कहना है कि शिकायतों सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रसारित होने के बावजूद मानव जलदाय विभाग के अफसर और कर्मचारी आंखों पर पट्टी और कानों में तेल डाल के बैठे हों। शाहपुरा जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता से कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति की नियमितता बनाए रखे तथा गांव के अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचना चाहिए। जिन गांव में पेयजल की समस्या सामने आए वहां पर टैंकरों से पेयजल सप्लाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में बिजली की समस्या की समीक्षा करते हुए कहा कि बिजली विभाग पीक टाइम पर पावर कट न करे तथा मेंटेनेंस का कार्य उचित समय की समीक्षा करते रहें। उन्होंने निर्देशित किया कि विद्युत की बार-बार ट्रिपिंग नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग अत्यधिक गर्मी व लू तापघात को लेकर चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त व्यवस्था रखे तथा मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। बैठक में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रभारी सचिव को बताया कि गर्मी के मौसम में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा एवं पशुपालन विभागों को आवश्यक निर्देश देकर अलर्ट कर दिया गया है। भीषण गर्मी के दौर में भाजपा जिला संगठन ने सेवा ही संगठन अभियान के माध्यम और जवाहर फाउंडेशन के सहयोग से आमजन व पशु पक्षियों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया। इस अभियान का शुभारंभ जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के बाहर सांसद सुभाष बहेड़िया के मुख्य आतिथ्य जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में हुआ। मेवाड़ा ने कहा कि जिले में भीषण गर्मी से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों को भी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा जिले भर में प्याऊ एवं शीतल पेय वितरण केंद्र की स्थापना के साथ पशु पक्षियों के चारे एवं दाने पानी की व्यवस्था करेगी। साथ ही बड़ी संख्या में परिंडों का वितरण भी किया जाएगा। इसी के तहत इस अभियान का शुभारंभ जवाहर फाउंडेशन के सहयोग सूचना केंद्र से किया गया है और आगामी दिनों में भी यहां शीतल पेय का वितरण निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा शहर में अन्य स्थानों के साथ जिले भर में भी यह केंद्र शीघ्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। वहीं सूचना केंद्र पर भाजपा जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, जिला मंडल एवं मोर्चों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने स्वयं आमजन एवं राहगीरों को शीतल पेय वितरित किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बिखरी डिस्पोजल गिलासों को भी हाथों हाथ डस्टबिन में एकत्र कर सड़क की सफाई की। कार्यक्रम के दौरान सभापति राकेश पाठक, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व न्यास अध्यक्ष एलन डाट, प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, मंजू चेचानी, राजकुमार आचलिया, जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, उमाशंकर पारिक आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने ये भीलवाड़ा में अनूठा कार्यक्रम किया है। आमजन को राहत देने के लिए ये कार्यक्रम किया है सूचना केंद्र चौराहे पर। इसके लिए मैं जवाहर फाउंडेशन को भी धन्यवाद दूंगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे अति प्रिय नेता रिजू जी झुंझुनवाला को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सहयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये कदम उठाया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी bhilwadahalchal@gmail.com पर। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भिलवाड़ा जिले के कारोई भीम वाया सांगवा बागोर खंड कारोई से टूहका चौराहे पर सड़क निर्माण के दौरान उड़ती धूल से सड़क किनारे बसे लोग एवं वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। करोड़ों की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस दौरान सड़क पर मिट्टी गिराने का भी कार्य किया जा रहा है, जिससे सड़क किनारे बसे लोगों व आने जाने वाले धूल कण से काफी परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में कारोई, सांगवा, तिलोली, टहुका के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट।
शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र की पीपलून ग्राम पंचायत में 45 डिग्री से ऊपर तापमान के चलते भीषण गर्मी एवं तेज धूप व गर्म हवा के कारण लू के प्रकोप को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करने को लेकर बुधवार को पीपलून में भामाशाहों के सहयोग द्वारा MDR 7 सड़क पर देवली से त्रिवेणी मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत भवन के सामने सड़क व विश्राम स्थल पर पानी का छिड़काव कर भामाशाह के सहयोग द्वारा ठंडे शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई। इस दौरान देवली त्रिवेणी मार्ग पर आने जाने वाले राहगीरों को भामाशाह द्वारा रोककर उनको ठंडा पेय पदार्थ व शरबत पिलाया गया। ग्राम पंचायत के सामने व्यवस्था स्थल पर विश्राम कर राहगीरों ने ठंडा शीतल पेय पदार्थ व शरबत पीकर राहत महसूस की। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। ये मतलब कि राजस्थान में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये आवागमन के साधन आवाजाही वाले लोगों के लिए ठंडे पेयजल पदार्थ की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उनको सुविधा मिल सके और गर्मी से राहत मिले। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना अंतर्गत नांदसा जागीर ग्राम में बीती रात को चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर लाखों रुपए के सोने आभूषण चुरा लिए। जाग जाने पर चोर भागने में सफल रहे, जबकि एक पिकअप सहित लोगों ने पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। नानसा जागीर के रहने वाले सांवरलाल गाडरी ने बताया कि उसके मकान में रात 1:30 बजे के लगभग 5 चोर घुसे और कमरे में रखी पेटी को चुरा लिया। पेटी में 15,000 4 तोला सोना और 2.5-3 किलो चांदी रखी हुई थी। चोर जब घर से बाहर निकले तो उसके पिता ने देख लिया, लेकिन वह डर के मारे चिल्ला नहीं सके। कुछ देर बाद चिल्लाए तो ग्रामीण जमा हो गए और भागते हुए एक चोर का पीछा कर पकड़ लिया। पकड़ा गया चोर पास के ग्राम का रहने वाला राजू बताया गया है। उसके साथ एक पिकअप भी पकड़ी गई, जिससे उप पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। ग्रामीण इस बात को लेकर भी गुस्सा थे कि पुलिस कर्मियों को उन्होंने चोर पकड़ने की बात करे, लेकिन उल्टे उन्हें डांट दिया। सांवरलाल ने यह भी बताया कि चोर अपने साथ पत्थर भी लेकर आए, जो घर के यहाँ पड़े मिले। वहीं पड़ोस के कुछ लोगों के मकान की कुंडी भी लगा दी। यही नहीं, चोरों ने घर में रखी बाइक के प्लग भी निकाल दिए ताकि पीछा न कर सकें। पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई और यहाँ तक आरोप लगे कि कुछ पुलिसकर्मी शराब के नशे में भी थे। ग्रामीणों ने चोरों को जल्द पकड़ आभूषण बरामद करने की मांग की है। चोरी की इस वारदात से लोगों में रोष है। नवतपा की प्रचंड गर्मी व हीटवेव के चलते जहाजपुर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र पाटीदार के निर्देशानुसार नगर पालिका प्रशासन ने आमजन व राहगीरों को राहत पहुंचाने के लिए नगर के 4 प्रमुख जगहों पर टेंट, कूलर, पानी व बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की तथा शीतल छाछ भी वितरित की गई। जहाजपुर उपखंड अधिकारी श्री पाटीदार ने बताया कि यह व्यवस्था आगामी 2 जून तक यथावत बनी रहेगी। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बुधवार दोपहर सवाईपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए माला व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान डॉक्टर तोगड़िया ने संगोष्ठी को संबोधित किया। तोगड़िया बिजोलिया से भीलवाड़ा जाते समय सवाईपुर में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हिंदुओं की घटती आबादी चिंता का विषय है, जिससे आने वाले 50 वर्षों में हम घर में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं संख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की भी मांग की। जगह जगह हनुमान चालीसा केंद्र हो। आज के दौर में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश में हिंदुओं को जगाकर हिंदुओं के कल्याण के लिए अब तो हिंदू ही आगे और जगह जगह पर मंगल या शनि हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा वहाँ के हिंदुओं की सेवा का व्यापक काम चल रहा है। अब तक 13,000 हनुमान चालीसा है, हम 1 लाख हनुमान चालीसा तक पहुँचे। आज के दौर में जो तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, जैसे कि बीजेपी अलग खेमों को लेकर राजनीति करती है और कांग्रेस अलग खेमों को लेकर, इस पर सर क्या प्रतिक्रिया है? तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।